बरसों बाद आया बसंत। सवेरे की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी। हवा में ठंडक अभी बाकी थी, लेकिन मौसम बदलने की आहट साफ सुनाई देने लगी थी। रिद्धि माँ आईने के सामने बैठी अपने बालों को धीरे धीरे संवार रही थी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे किसी पुराने सपने ने फिर से उसके दिल में दस्तक दी हो। कमरे में धीमे स्वर में बजता हुआ गीत उसके मन की उलझनों को कुछ देर के लिए सुलझा रहा था। घर बड़ा था, मगर उस घर में अपनापन कम और औपचारिकताएं ज्यादा थीं। हर चीज अपनी जगह पर थी, बस रिश्ते अपनी जगह से बिखरे हुए थे। शादी को 2 साल हो चुके थे, मगर रिद्धिमा आज भी उस घर में खुद को मेहमान जैसा महसूस करती थी। उसकी दुनिया छोटी छोटी उम्मीदों से बनी थी। सुबह जल्दी उठना, पूरे घर का काम संभालना, सबकी पसंद का ध्यान रखना, और फिर भी हर दिन किसी न किसी कमी का एहसास सुनना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। रिद्धिमा ने अलमारी से अपनी पसंदीदा हल्की गुलाबी साड़ी निकाली और बड़े प्यार से बिस्तर पर रख दी। वह साड़ी उसे उसकी माँ ने विदाई के दिन दी थी। उस कपड़े में सिर्फ धागे नहीं थे, ढेर सारी यादें भी बसी थीं। तभी कमरे का दरवाजा तेजी से खुला। कदमों की आहट के साथ कमरे का सुकून भी जैसे टूट गया। आरव बिना उसकी ओर देखे कमरे में आया और मेज पर रखी फाइलें उठाने लगा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह जल्दबाजी और चिड़चिड़ापन साफ दिखाई दे रहा था। काम करते करते उसकी नजर बिस्तर पर रखी साड़ी पर पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे उसे उठाकर कुर्सी पर फेंक दिया। साड़ी का पल्लू जमीन से छू गया। रिद्धिमा कुछ पल चुप रही। उसने धीरे से साड़ी उठाई और अपने हाथों से उसकी सिलवटें ठीक करने लगी। उसकी आंखों में नाराजगी नहीं थी, बस एक हल्की सी उदासी उतर आई थी, जैसे उसे इस व्यवहार की आदत हो चुकी हो। घर में हर कोई आरव की तारीफ करता था। बड़ा बिजनेस, अच्छा स्वभाव, जिम्मेदार बेटा। दुनिया के लिए उसमें कोई कमी नहीं थी, मगर रिश्तों की गर्माहट समझने में वह हमेशा पीछे रह गया था। रिद्धिमा ने कभी शिकायत करना नहीं सीखा। वह हर बार खुद को समझा लेती कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शायद एक दिन आरव उसकी खामोशी को भी पढ़ना सीख जाएगा। लेकिन कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से चलते हैं, और जहां एहसास धीरे धीरे खत्म होने लगे, वहां चुप्पियां बहुत शोर मचाने लगती हैं। खिड़की के बाहर अमलतास का पेड़ हवा में झूम रहा था। पीले फूल बार बार टूटकर नीचे गिर रहे थे, जैसे मौसम किसी बदलाव का संकेत दे रहा हो। रिद्धिमा ने एक लंबी सांस ली और कमरे से बाहर चली गई। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां उसे पहली बार अपने अस्तित्व और अपनी खुशियों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और शायद वही मोड़ उसकी जिंदगी का असली बसंत बनने वाला था।